Good morning, children. Before starting our new chapter, we shall read these two quotes. One is, there can be no happiness without good health. वाकई ही बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई खुशी नहीं है. And the second one is, prevention is better than cure. बचाव में ही सुरक्षा है. आज का जो चैप्टर है वो वाकई ही हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है और इस पूरे चैप्टर को मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई डू वी फॉल इल. तो पहले तो हम इस चैप्टर की मीनिंग ही समझ लेते हैं. देखिए, यहाँ पे एक बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है और ये बाईसाइकिल अपने आप में एक मशीन है, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है. अब मान लीजिए अगर इसका टायर पंचर हो जाए, ब्रेक में कोई खराबी आ जाए या फिर पैडलिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या ये प्रॉपर चल पाएगी? जी नहीं. नाउ एक बार इस इंडस्ट्री की तरफ देखिए, जहां पे रॉ मटेरियल आता है, बहुत सारी मशीनरीज मिलकर उस रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो साथ में कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है. इस इंडस्ट्री की तरह ही बेटा अपनी ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है. जो फंडामेंटल यूनिट है अपनी बॉडी की, दैट इज सेल. सेल जब एग्रीगेट होती हैं तो बनता है टिश्यू और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम. एक बार ये देखिए ऑर्गन्स की तरफ. ये मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी लंग्स, जो कंटिन्यू ब्रीदिंग कर रहे होते हैं. हार्ट पंपिंग का काम कर रहा होता है, तो किडनीज फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं. स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं. कहने का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे साइकिल का टायर पंचर होने पे साइकिल नहीं चल पाती, ऐसे ही अपनी बॉडी की किसी ऑर्गन में अगर कोई खराबी आ जाती है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इलनेस. तो आई थिंक कि आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं. अपनी बॉडी का कोई पार्ट या कोई सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क ना करे तो हम बीमार हो जाते हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. इस वीडियो में हम करेंगे हेल्थ, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, डिजीज एंड इट्स कॉजेस. इन मेन टॉपिक्स को हम समझेंगे डिटेल में वन बाय वन. सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ. We all talk about health of a person or usually say that we wish to have a good health. But do you exactly know what is good health? We know that our body is formed of many organs and also there are so many organ systems operating in our body. तो गुड हेल्थ अगर हमारे पास होगी तभी हम लोग फिजिकल वर्कआउट कर पाएंगे. ये देखिए बेटे, अपनी बॉडी के अंदर जो अभी तक आपने मेन ऑर्गन सिस्टम किए हैं, मैं उनकी तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी. सबसे पहले आपको दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर कंप्लीट डाइजेशन का काम करते हैं. इनमें से अगर कोई एक भी ऑर्गन अपने काम करना बंद कर दे तो डाइजेशन प्रोसेस अफेक्टेड होगा और फूड का डाइजेशन प्रॉपर ना होने पे अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए फूड नहीं मिल पाएगा. ये देखिए, ये दिख रहा है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम. पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट, अगर ये पंपिंग का काम बंद कर दे तो पूरी बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा. ठीक ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप जरा 1 मिनट के लिए अपने
ब्रीदिंग को रोक के देखिए, आपको ये अपनी प्रेजेंस दिखा देगा। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज द स्केलेटन सिस्टम, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क, और ये ही वो सिस्टम है जो अपनी बॉडी को एक आकार देता है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे मेरे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम। इमेजिन कीजिए कि यूरिन ने इस ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? पूरी बॉडी के अंदर ये जो यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएंगे और बहुत सारी डिजीज का कॉज बन जाएंगे। तो कहने का मतलब अभी तो ये 5 मेन ऑर्गन्स आपने यहाँ किए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जो और 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में भी आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ अगर कोई एक ऑर्गन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा उससे डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इन 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी? देखिए, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ जो है बीमारी का ना होना ही नहीं है बेटा, ये फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग होना बहुत जरूरी है। एक पर्सन है जो फिजिकली फिट है, आप एक प्लेयर का एग्जांपल ले लीजिए, मेंटली भी फिट है लेकिन वो अपने साथी प्लेयर्स के साथ मिसबिहेव करता है, तो हम उसको हेल्दी पर्सन कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई थिंक कि जो हेल्थ है इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल विच वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल, ये कुछ इश्यूज हैं जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से हम फिजिकली फिट रह सकते हैं, मेंटली भी स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। सेकंड है गुड हाइजीन, अच्छा खाना खा के घर में टॉयलेट वगैरह क्लीन रखकर, खाने से पहले हैंड वॉश और टॉयलेट जाने के बाद भी हैंड वॉश करके, साथ में सोने से पहले ब्रश करके भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। बैलेंस डाइट, जिसके बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट विच कंप्राइजेस ऑल द न्यूट्रिएंट्स in a adequate amount, and these nutrients are carbohydrate, fat, vitamin, protein, minerals, roughes and water also. अगर इन किस न्यूट्रिएंट्स में से किसी एक की कमी रह गई हमारी डाइट में तो उसी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। आगे आता है बेटे गुड हैबिट्स। अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ गुड हैबिट्स भी अपने जीवन में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग है, डांसिंग है, रीडिंग है एंड प्लेइंग म्यूजिक। ये अपने टाइम में रख के ये हमारी सारी की सारी गुड हैबिट्स क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई भी एडवर्स कंडीशन है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर भी हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं। कम्युनिटी फैक्टर्स विच वी कैन डू एज ए सोसाइटी, कुछ फैक्टर अगर मान लो हम घर में बिल्कुल फिट हैं लेकिन हमारी सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो उसका भी अपनी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इधर देखिए बेटा, ये बिल्कुल क्लीन स्ट्रीट आपको दिखाई दे रही है। इमेजिन कीजिए इसके साथ ही अगर एक गंदी सी स्ट्रीट है जहाँ पे हम रह रहे हैं तो और गार्बेज वहां पे पड़ा हुआ है तो उसकी बैड ओडर उस एयर के अंदर मिलेगी और उसी एयर को हम ब्रीदिंग में इनहेल करेंगे तो वो कोई ना कोई डिजीज का कॉज बन सकती है। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन,
जो वेस्ट वाटर हमारा जाता है वो भी टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहना चाहिए, सो दैट वहां पे मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज ना डेवलप हो। नेक्स्ट आता है सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी अराउंड अस। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, वहां पे अगर लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं तो इससे भी हमारी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सोशल एंड पर्सनल फैक्टर्स के साथ साथ चिल्ड्रन, जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो भी अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, ये भी सडनली हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगला टॉपिक है बेटा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। आम तौर पे स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को, हेल्दी एंड डिजीज फ्री को, एक ही मान लेते हैं, लेकिन बेटा ये दोनों डिफरेंट है। जैसे हेल्दी, हेल्थ का मतलब जो WHO ने डेफिनेशन दी है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। वेयरएज डिजीज फ्री हम किसको बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड डिजीज फ्री। कोई भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो उसको हम बोलेंगे डिजीज फ्री। तो हेल्दी में और क्या आता है? सोसाइटी हैज ए रोल टू प्ले। सोसाइटी का रोल होता है हेल्थ में, जैसा डेफिनेशन में मेंशन है कि सोशल वेलबींग भी होना जरूरी है। एक पर्सन है वो डिजीज फ्री है लेकिन वो सोशली वेलबींग नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में तो आ जाएगा बट हेल्दी में नहीं आएगा। सोसाइटी का डिजीज फ्री में कोई रोल नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस में एक पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि एक पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन इन एब्सेंस ऑफ डिजीज। एक इंसान को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपके पैर में मोच पड़ गई है, तो उस थोड़े टाइम के लिए आप अनहेल्दी हो जाओगे। कई बार ह्यूमन बीइंग तीनों चीज से बिल्कुल फिट है, फिजिकली, मेंटली, सोशली बहुत सही है, लेकिन जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहा है उसके लिए वो कुछ टाइम बीइंग के लिए हेल्दी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर है, सब कुछ ठीक है लेकिन वो प्रॉपर गा नहीं पा रहा है, गले में खराश आ गई है, तो उस टाइम वो अनहेल्दी होगा। ऐसे ही एक पुलिसमैन है, चोर आ गया है और वो दौड़ गया है, वो उसके पीछे दौड़ नहीं पा रहा है, तो उस टाइम वो अनहेल्दी हुआ। डांसर है, अगर वो डिफिकल्ट जो बॉडी के पोस्चर होते हैं उसमें अपने आप को मेंटेन रखता है तो हम उसको हेल्दी बोलेंगे, लेकिन अगर वो डिफिकल्ट मोल्ड में बॉडी का बैलेंस नहीं बना के रख पा रहा है तो उस टाइम के लिए वो अनहेल्दी हो जाएगा। डिजीज फ्री में हम ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि ए पर्सन कैन बी डिजीज फ्री ओनली इन एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, तब उसको डिजीज फ्री बोलेंगे। अब इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है चिल्ड्रन, दैट इज डिजीज एंड इट्स कॉजेस। आखिर इलनेस है क्या? अनकंफर्टनेस, डिस्टर्बेंस, अनइजीनेस, इसको दो पॉइंट में अलग कर लीजिए, डिस को अलग कर दीजिए, ईज को अलग कर लिए, मतलब जहां पे इजीनेस नहीं है दैट इज कॉल्ड डिजीज। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे? डिजीज इज ए स्टेट when body is not functioning properly due to one or more reasons, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरे टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करें इसको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन ए बॉडी और ए बॉडी पार्ट कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डिजीज। बॉडी के किसी एक पार्ट में या सेलुलर लेवल पे भी कह सकते हो, ऑर्गन लेवल पे भी कह सकते हो, अगर उसकी फंक्शनिंग में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट है या बॉडी में माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन है तो हम बोलेंगे कि हमें डिजीज हो गई है।
ये कैसे पता लगे कि डिजीज है? तो अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग की स्किन के ऊपर रेड रेड रेसेस आ गए हैं, या किसी का हेडेक हो रहा है, फीवर हो गया है, या लूज मोशन हो गए हैं। तो ये सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं किसी डिजीज के होने का। ये सिर्फ ये बताएंगे कि डिजीज है, बट एग्जैक्टली है कौन सी, इसके बारे में नहीं बताएंगे। अब एग्जैक्ट डिजीज के बारे में बताने के लिए होते हैं बेटे साइन। अब कई स्टूडेंट साइन एंड सिम्टम्स दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट ये भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। साइन क्या होते हैं? साइन टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट डिजीज के बारे में बताते हैं, एंड डॉक्टर्स इनको एनालाइज करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है स्फिग्नोमेनोमीटर से। ये दिख रही है आपको? स्फिग्नोमेनोमीटर से वो ब्लड प्रेशर की रेंज को मेजर करता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रेंज होती है बेटा 80 से लेके 120 के बीच में आती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट बीट को मेजर कर रहे हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट कितनी आती है एक मिनट में? 72 से लेके 80 के रेंज की होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिरिंज से ब्लड लिया जा रहा है, क्योंकि लेबोरेटरी में इस ब्लड की टेस्टिंग करके भी डिजीज के बारे में पता लगाया जाता है। आगे आते हैं बेटे, मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। जैसा हमने पिछले टॉपिक में किया, डिजीज का देखा, अब कॉजेज देखेंगे। तो ये 2 मेन कॉजेज होते हैं बेटे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कॉजेज में आते हैं, मेन बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ पे आपका फोकस कराना चाहूंगी। माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट, तो उससे डिजीज हो जाती है। किडनी वर्क नहीं कर रही है, डिजीज हो गई। हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो हार्ट की डिजीज हो गई है। लंग्स नहीं कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज हो गई है। सेकेंड है फैक्टर जो इंटरनल, दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई हेरिडिटरी डिजीज जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, उससे भी बॉडी जो है इलनेस उसमें बनी रहती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, आपने 8th क्लास में देखा कि अपनी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड है, पेंक्रियाज है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरीज। अगर ये अपने हार्मोन्स को प्रॉपर सीक्रेट नहीं करेंगे तो उससे भी बॉडी में डिजीज हो जाती है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यस, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ये कौन सा होता है कि बाहर से जब बॉडी में पैथोजेंस आ जाते हैं और उनके साथ फाइट नहीं कर पाता, तो फिर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और हमें डिजीज हो जाएगी। एक्सटर्नल फैक्टर में बेटे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरियर के थ्रू बॉडी में पहुंचते हैं। कौन कौन से हैं, इसके बाद इनकी कैटेगरीज भी आपने 8th क्लास में की है। ये हैं वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं और प्रोटोजोआ। अमीबा आ गया यहाँ पे, फंजाई में मोल्ड आ रही हैं, और इकोकाई स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है, ये भी डिजीज का कॉज है। वायरस, आजकल जो कोविड-19 है वो कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज होती हैं। सब अलग अलग टाइप की डिजीज के कॉज हैं ये, उनके बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में करेंगे। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, ये देखिए यहाँ पे सराउंडिंग है, एयर, ये सॉयल पोल्यूशन भी दिख रहा है, वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, इससे भी हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, होप कि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इन टॉपिक्स में आपने बहुत कुछ जाना समझा। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो ये आजकल पेंडेमिक कोविड-19 फैला हुआ है, इसमें हम अपने आप को कैसे सेफ रखें। यस बेटा, घर में रह के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं
और जब भी अगर आपने बाहर निकलना है मास्क पहनना ना भूलें। बाहर भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। घर वापस आने पे उन कपड़ों को उतार के साइड में रखना है और साथ में नहा भी लेना है। ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमें इस डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती हैं, अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड